मैं इस वक्त किसी मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन ट्रेन में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम में। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की सड़कों पर हमें ये ट्राम नजर आने वाली है। एक्सपेक्टेड है 2026 में पहला डोर है जहाँ से पैसेंजर्स इसके अंदर आएंगे। देख सकते हैं कि ये सारा वो एरिया है जहाँ पर आप बैठकर इसके अंदर सफर करेंगे। ये टोटली ट्रैकलेस ट्रेन है। इसके अंदर नॉर्मल जो हमारे टायर्स होते हैं गाड़ियों के, रबड़ के टायर जो अच्छा वो इंस्टॉल हुए हैं। दोनों तरफ में ड्राइवर कॉकपिट्स हैं। अच्छा, तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ में मूव करवाया जाता है। टर्न लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हमने ड्राइवर को स्विच करना है। ये 3 कैबिन्स पे डिवाइड हुई हुई है ट्रेन, और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो सिर्फ 15 मीटर डायामीटर का। अच्छा, तो आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के खड़े होके होल्ड करके ट्रैवल कर सकते हैं। रेल ऊपर लगाई गई है और दोनों तरफ पे आपको दरवाजा भी मिल जाता है। ट्रायल बेसिस पे ये है कि इसको कैनाल रोड ही सजेस्ट किया गया। कि इसका किराया क्या होगा? अभी इस किस्म का कोई भी नोटिस नहीं आया। गवर्नमेंट हमारी डिसाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पीजी प्राइम न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। मैं इस वक्त किसी मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन ट्रेन में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम में। और अब इसकी डिटेल जो सी है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद है इसके रिप्रेजेंटर ताहा भाई, उनसे बात करेंगे और सारी डिटेल जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है ताहा भाई, क्या वाकई ये पाकिस्तान में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्राम है? एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल ये पाकिस्तान में चलने वाली फर्स्ट एसआरटी या सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, अभी से पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं ओके। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की सड़कों पर हमें ये ट्राम नजर आने वाली है। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली बहुत जल्द ही भी इसके बस रूट्स वगैरह, इसकी शेड्यूल्स वगैरह डिसाइड हो रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 2026 में, लेकिन अभी ये अंडर डिस्कशन है तो इसलिए इस पे कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आपको नजर आएगी। अंदर चलेंगे, अंदर चल के लोगों को दिखाते हैं कि ट्राम के अंदर क्या कुछ नया आया है और ये किस तरह ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस से मुख्तलिफ है। तो ये इसकी पहला डोर है जहाँ से पैसेंजर्स इसके अंदर आएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारा वो एरिया है जहाँ पर आप बैठकर इसके अंदर सफ़र करेंगे। कहा भाई ये सेम उसी तरह वर्क करेगी जिस तरह ऑलरेडी हम ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन देख रहे हैं, या मेट्रो बस भी एक अच्छा रूट चल रहा है, तो क्या इसके लिए भी एक स्पेसिफिक रूट होगा? जी बिल्कुल, बेसिकली जो ऑरेंज लाइन ट्रेन भी है वो भी एक टोटली ही इलेक्ट्रिक ट्रेन है। एग्जैक्टली, लेकिन बेसिकली उसके लिए उसके चलने में और इसके ट्रैवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये टोटली ट्रैकलेस ट्रेन है। ट्रैकलेस ट्रेन इसलिए कहेंगे कि आपने देखा है कि ट्रेन को मूव करवाने के लिए ट्रेडिशनल रेल लाइन बनाई जाती है, जंगला लगा दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आता है। बिल्कुल ऐसे है। इसके अंदर नॉर्मल जो हमारे टायर्स होते हैं गाड़ियों के, रबड़ के टायर जो अच्छा वो इंस्टॉल हुए हैं, जो कि हम इसको नॉर्मल रैंडम ट्रैक पे जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ, बाइक्स, बसेस सफर कर रही हैं, चल रही हैं, ये उसी नॉर्मल ट्रैक पे चले। ओके, तो इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमने इसको सिर्फ रोड पे उतारना है और ये चलना शुरू कर देगी। ठीक है। सेकेंडली इसके दोनों तरफ में ड्राइवर कॉकपिट्स हैं। अच्छा, इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ में मूव करवाया जाता है। मतलब अब ये नहीं करना पड़ेगा कि अगर हमने टर्न लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हमने ड्राइवर को स्विच करना है। हाँ, ये बेसिकली है ये यही चीज, लेकिन आपको भी आइडिया है कि हमारे लाहौर के अंदर 1 वे और 2 वे का थोड़ा डिसिप्लिन है और इसको हम कायम ही रखते हैं, तो इसलिए हमें काफी जगहों पर इसका यू टर्न भी दिलवाना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये 3 कैबिन्स पे डिवाइड हुई हुई है ट्रेन, और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो सिर्फ 15 मीटर डायामीटर का। अच्छा, ये 15 डायामीटर पे ये टर्न करेगी। इट मींस कि इसको कंजेस्टेड एरियाज में भी हम मूव करवा सकते हैं। मतलब हमारा जो नॉर्मल रोड्स का यू टर्न है वहां से ये इजीली टर्न कर सकती है। ठीक है, मतलब क्योंकि लाहौर तो वैसे ही मशहूर है छोटी गलियों और छोटी सड़कों पे, तो ये तंग नहीं करेगी बल्कि इजीली मूव हो जाएगी। अभी हम इस वक्त इसके फर्स्ट कैबिन में मौजूद हैं। इस टाइम इसके फर्स्ट कैबिन में, ये भी आप फर्स्ट कैबिन कह सकते हैं, वहां से वो भी फर्स्ट कैबिन है। मतलब ड्राइवर कॉकपिट इस साइड पर भी और ठीक है, इस साइड पर भी। मतलब जहाँ से मर्जी शुरू करें है पहले ही। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे चल के ये मेरे ख्याल से नॉर्मली तौर पे जिस तरह हमेशा हर व्हीकल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहला कैबिन लेडीज के लिए मुख्तिस कर दिया जाता है। हाँ। तो सेम इसी तरह ये भी लेडीज के लिए मुख्तिस होगा। ये भी बिल्कुल, अभी ये ट्रैक पे पहले चलेगी। हाँ। ठीक है, इस पे जब चलेगी, चलने के बाद फिर इस चीज का डिसाइड किया जाएगा
पैसेंजर फ्लो, पैसेंजर रेशो के साथ डिसाइड करेंगे, स्पेसिफाइड करना है लेडीज के लिए कि इसको किस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये मुझे कुछ स्पेशल नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये किस लिए बनाया गया है? ये बेसिकली वैसे ही है, इस पर आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। Okay. आप इसको पकड़ के खड़े होके होल्ड करके ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान में तो ये फर्स्ट चल रहा है जो आ बिल्कुल रहा ऐसी है। सिस्टम आ रहा है। इससे पहले आपने किसी भी कंट्री में देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि ज्यादा जो सी आवाम है वो खड़े होकर ट्रैवल कर रही होती है। Exactly. क्योंकि बेसिकली जो बैठ के जो सीटिंग एरिया होता है, ये या तो ओल्ड पर्सन के लिए होता है या तो फिर किसी माजूर या किसी जरूरतमंद के लिए बेसिकली यंग्स होते हैं वो खड़े होते खड़े हैं। होके तो ये सफर करते हैं। basically एरिया सारा खड़े होके आप इसमें लगेज अपना बैग्स रखे और यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और ये इस वक्त इसका मिड एरिया है जो कि मेन एरिया कहलाएगा, और जहाँ पर ज्यादा पब्लिक का इन आउट होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेल ऊपर लगाई गई है और दोनों तरफ पे आपको दरवाजा भी मिल जाता है। तो ये अभी अगर हम बात करें तो अभी करंटली कोई एक आधा कोई सजेशन में कोई रूट आया है कि ये चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुरू में बातें की जा रही थी कि ये केनाल रोड पे चलेगी। एग्जैक्टली एक्चुअली कि स्टार्टिंग में ये ट्रायल बेसिस पे रन करवाई जाएगी, और ट्रायल बेसिस पे ये है कि इसको कैनाल रोड ही सजेस्ट किया गया। ओके। कि इसको हम ठोकर से हरबंसपुरे तक मूव करवाएंगे। ठीक है। कैनाल का इसको एरिया सजेस्ट हुआ, लेकिन ये फिर भी लाहौर के डिफरेंट एरियाज में टेस्ट ट्रायल्स लाजमी लिए जाएंगे। जहाँ पर भी ये सूटेबल और बेस्ट रहेगी फिर उसको वो ट्रैक दिया। ठीक है। अभी जिस तरह पर अगर हम डिस्प्ले पे देखें भी तो आपको कुछ रोड्स पे ये चलती हुई नजर भी आ रही होगी, और साथ ही साथ डेरा गुजरा और अली टाउन एक केनाल रोड के स्टेशन है जो कि नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली अभी जस्ट फॉर डेमो के तौर पे बिल्कुल ऐसे आपको हर डोर के ऊपर एक डेस्टिनेशन पैनल नजर आएगा। ओके। इसके अंदर आपका जहाँ से ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन साथ विजुअल्स भी नजर आएंगे और साथ आपको वॉइस भी आती है। और अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें इसको मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन ट्रेन से, तो क्या चीज़ है जो इसको डिफरेंट करती है? बेसिकली सबसे बड़ी चीज एक यही है इसके अंदर कि ये ट्रैकलेस ट्रैम है। ठीक है। ये इसको आप रेल ट्रैम कह सकते हाँ हैं। हाँ। वो बसेस हैं, वो बस है, उसके लिए स्पेसिफाइड एरिया या स्पेसिफाइड ट्रैक उन्होंने बनाया हुआ है। ओके। एक रेल गाड़ी को रोड पे चलते हुए जब हमारे लाहौर में देखा जाएगा, और इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी नजर आएगी, तो इसका एक टोटली अलग इम्पैक्ट होगा। ठीक है। बाहर चलते हैं, आपको एक्सटीरियर व्यू भी इसका थोड़ा सा दिखाते हैं। जिस तरह ताहा भाई ने बताया है कि सारी चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल इसके फ्रंट पे भी कॉकपिट आपको नजर आएगा और इसकी बैक पे भी आएगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम उस साइड पे थे, अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं और वहाँ पर भी जो कॉकपिट मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। और अगर एक्सटीरियर व्यू की बात की जाए तो ये कुछ मिलता जुलता मेट्रो बस की तरह का भी लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, सेम उसी तरह का, सिर्फ इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो देखा जाए वो चेंज है। वो एक बिल्कुल उसी तरह ट्रेन की लुक प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह दूसरे शहरों में हम देखते थे कि ट्रेन चल रही हैं तो सेम यही लुक की होती थी। तो अब आते हैं दूसरे कॉकपिट की तरफ। तो ये आप इसका जो कॉकपिट लुक है यहाँ से एक्सटीरियर से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ ड्राइवर के बैठने की जगह दी गई है और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जिसका ड्राइवर कैबिन होगा ये टोटली सेपरेट होगा। इसका डोर लगा हुआ है कि ड्राइवर टोटल सेपरेट ही बैठ के इसमें ड्राइव करेगा। पीछे फिर भी हेल्पिंग हैंड्स के तौर पे एक छोटी सी सीट लेफ्ट और राइट लगी हुई है, लेकिन ये टोटली पैक होगी। कोई भी पैसेंजर यहाँ उसकी रसाई नहीं होगी, ड्राइवर तक रसाई नहीं होगी। मतलब ड्राइवर को प्रॉपर एक कंफर्टेबल एरिया प्रोवाइड किया गया ताकि वो सिर्फ फोकस अपनी ड्राइविंग पे रखे, और बाकी सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए इसको चीजें दी जाएंगी। अंदर का अगर व्यू देखना हो तो वो नजर आ रहा होगा। एग्जैक्टली। इसको यहाँ से प्रॉपर 360 टाइप का 180 टाइप का इसको यहाँ पर सामने डैशबोर्ड मिला है, सामने स्टीयरिंग लगा हुआ है जो नॉर्मल कार्स का जो स्टीयरिंग टाइप होता है, और ईच एंड एवरीथिंग इनको यहाँ पर सामने अलार्मिंग सिचुएशन में नजर आ रही होती है कि आपके डोर्स क्लोज हैं, किसी का अल्लाह रहम करे कोई पाँव या हाथ तो ही डोर में आ गया, आपके टायर्स इस टाइम व्हील्स सारी मीन के सेंसर्ड ट्रैम है, और आपको आगे पीछे अंदर हर जगह पे इसके चारों तरफ कैमरास भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट को भी साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ताहा भाई, सबसे जरूरी चीज जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों के बारे में पूछी जा रही है ना कि वो ये होती है कि इसका किराया क्या होगा, तो क्या अभी कोई डिसाइड की गई है? अभी इस किस्म का कोई भी नोटिस नहीं आया। गवर्नमेंट हमारी डिसाइड करेगी। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसका अनाउंसमेंट होगी तो वो सब सामने इंशाल्लाह। ठीक है। मतलब हम लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर लाहौर पे हमें ये खूबसूरत ट्राम जो है वो नजर आएगी चलती हुई। बहुत शुक्रिया ताहा भाई आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम जो है वो मौजूद है, और ये सारी आप देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है अच्छी खासी लेंथ रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को इसके अंदर कवर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये लाहौर की सड़कों पे आम उसी तरह चलेगी जिस तरह नॉर्मल बसेस चलती हैं।
तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।